आज 4 जुलाई यह दिन इसलिए याद किया जाता है कि आज ही के दिन भारत के महान सन्यासी, प्रखर वक्ता, यूँ कहें कि सनातन संस्कृति के पोषक स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। यदि बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे समाज का, यह यूँ कहें कि एक ऐसे भारतीय समाज का माहौल तैयार करने का कार्य किया जिसमें युवाओं को वरीयता दिया जाए। यही कारण है कि उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से इन्होंने न सिर्फ भारत में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों, देशों में भी इनके संस्थाओं ने कार्य किया और आज मानव सेवा में लगा हुआ है। विवेकानंद की यही खासियत थी कि उन्होंने मानव धर्म को शिव धर्म यानी ईश्वर धर्म के बराबर बताया। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, जो कि कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। उनके प्रभाव में आकर इन्होंने एक नए तरह का हिंदूवाद, जो नव हिंदूवाद कहलाता है, यहाँ यह बात ध्यान रखिएगा, यह आर्य समाज के दयानंद सरस्वती के हिंदूवाद से अलग नया हिंदूवाद था, जिसमें वेदांत को सर्वश्रेष्ठ बताया लेकिन अन्य धर्मों को भी महान बताया गया। विवेकानंद जी ने परमहंस की शिक्षाओं को और उपदेशों को प्रचारित करने का कार्य किया। इस बीच उनकी मुलाकात खेतड़ी के राजा साहब से हुई और उन्होंने ही इनका नाम विवेकानंद रखा। वैसे बचपन का इनका नाम नरेंद्र था, उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया? स्वामी विवेकानंद रख दिया। 1893 में जब ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे तो वहां पर इन्होंने लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु मनुष्यों का धर्म है, अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। आध्यात्म और भौतिकतावाद के संतुलन पर इन्होंने क्या जोर दिया? इन्होंने कहा ये पूर्व और पश्चिम, यानी पश्चिम का जो आध्यात्म भौतिकवाद है और पूर्व का जो आध्यात्म, अगर दोनों मिल जाए तो समाज की दिशा में एक अग्रोत्तर बढ़ोतरी होती जाएगी। इन्होंने आर्य समाज के विपरीत मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। इनके संगठन के अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम एवं सरल तरीका है। मूर्ति पूजा से आध्यात्मवाद का विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है। यह श्रेष्ठ है क्योंकि मूर्ति पूजा जो है बहुत ही कम समय में मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देती है। ठीक है, तो ये देखिए आप कि इन्होंने एक नए तरह के हिंदुत्व की परिभाषा करी। 1898 में खुद लिखते हैं कि हमारे मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू एवं मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। उन्होंने हिंदू धर्म की पृथकतावादी सिद्धांत की भी आलोचना की। उन्होंने कहा जब तक ये हिंदू धर्म मुझे मत छुओ के आदर्श को अपनाए रखेगा तब तक इस भारत देश में या भारत भूमि में विकास और साम्यता नहीं आ सकती है। उन्होंने साधारण जनता के दुखों और कठिनाइयों को समझा और उसके लिए पूरे देश की यात्रा की और कहा कि जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वह मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्र जन है। उनके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करना हो। जैसा आप सुना होगा ना, भूखे पेट भजन न होए। ठीक है, ये धारणा इसीलिए है कि सामने वाला भूखा है और आप उसे धर्म की, ईश्वर की बातें बताएं तो इससे बड़ा ईश्वर का अपमान नहीं हो सकता है। तो पहला कर्म क्या है? मानव सेवा है। पहला कर्म क्या है? मानव सेवा है, मानव धर्म है। वास्तविकता में जिए, कर्म न किए तो ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करें। ठीक, स्वामी विवेकानंद कम उम्र में ही एक बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन उतने कम समय में ही ठीक है राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलनों से पृथक होकर भी उनके लिए आदर्श बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आध्यात्मिक गुरु किसको मानते हैं? तो वो किसे? स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद जी ने मनुष्य की व्यक्तिगत आज़ादी की बात की कि प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र रहना चाहिए और ये स्वतंत्रता कहीं ना कहीं देश की स्वतंत्रता से भी क्या हुई है? जुड़ी हुई है। यही कारण है कि आज भी हम उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं कि उस दिन एक हमारे देश के सबसे प्रख्यात वक्ता, सनातनी संस्कृति के पोषक स्वामी विवेकानंद जी का आज 4 जुलाई के दिन क्या हो गया था? निधन हो गया था।
ठीक है। तो ये बातें किससे संबंधित रहीं? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित रहीं, जिन्होंने सभी धर्मों को, ठीक है, एक रूपता में बांटने का, ठीक, एक रूपता में करने का क्या किया? प्रयास किया। ठीक। तो इस ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही।